पिछले 2 साल से इंस्टाग्राम पे मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया। पिछले 2 साल से बहुत सारे लोगों के मैं कांटेक्ट में आया, बहुत सारे लोगों को मैं मिला, देखा, जाना, बहुत सारे अच्छे रिलेशन बने, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया। वॉइस मत है? वॉइस नहीं है क्या? वॉइस नहीं आ रही है? अरे वॉइस नहीं है तो भाई फिर मैं लाइव बंद कर रहा हूं। हाँ वॉइस है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी लाइव, मतलब चाहे वो रोस्टिंग लाइव हो, वो कंट्रोवर्सी की लाइव हो, वो सारी लाइव देख के बहुत सारे लोग डिप्रेशन में से बाहर आए। लोग यूट्यूब पे जाके मेरी लाइव को देखते हैं, लाखों में उसके व्यूज आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स पैसे भी कमाते हैं उससे। मैंने आज तक उन यूट्यूबर्स जितने भी हैं उन लोगों को कभी भी मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। कुछ बड़े अकाउंट है, कुछ अच्छे अकाउंट है, कुछ बड़े ऐसे अकाउंट है जिन लोगों के साथ मेरी डीएम में बात होती है, ठीक है। बट वो जो अकाउंट्स है उन लोगों का जो रील्स बनाना, वो लोग लाइव पे नहीं आते हैं। कुछ मीम्स पेज वाले हैं, उनसे भी मेरी बातें होती है डीएम में। और कुछ डीएम्स मुझे आए हैं जिसमें लोगों ने लिखा है कि पनौडी भाई आप हमेशा लोगों को अपने वे में, मतलब कि मेरे वे में लोगों को मैं मोटिवेट करता हूं, ठीक है। तो उन लोगों की डिमांड थी कि भाई आज मैं ऐसी कुछ बातें लोगों को बताऊं तो लोग काम की वजह से, अपने रिलेशन की वजह से, चाहे जो भी प्रॉब्लम की वजह से टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, राइट। तो उन लोगों के लिए एक बात है, बहुत ही अच्छी बात है भाई, इसमें कोई गाली नहीं है। तो बात यह है, मैं खुद के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगा कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने इतना सक्सेस पा लिया कम टाइम में, वो इतना ऊपर चला गया, नीचे चला गया। मुझे इन लोगों के सारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं अपने खुद के ही बारे में बात करूंगा। मैंने बीबीए किया, बीबीए करने के बाद मैंने एमबीए किया। मेरा एमबीए खत्म होने के बाद मैं यहाँ अमेरिका आ गया। अमेरिका आने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें की।
मैं ड्रग्स पे था, राइट। मेरे इतने झगड़े हुए, मेरी इतनी लड़ाइयाँ हुई ड्रग्स के चक्कर में। उसके बाद मैं अपने बिजनेस पे लग गया। पिछले 3-3.5 साल से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा फैमिली बिजनेस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो विज़न है सोचने का, ये है कि ये सारी चीज़ें करके जिस दिन मेरा डैडी, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, 100 नहीं 1000%। आई एम रियली सेटिस्फाइड मैन फ्रॉम माई लाइफ, 1000%, ठीक है। जिस दिन मेरा बाप बोलेगा बड़ी यू डिड गुड जॉब, उस दिन मैं इंडिया आऊंगा वापस। ये मेरे खुद का प्लानिंग बोल रहा हूं मैं। जो डिप्रेशन में है, जो लोग जो लोग बहुत ही काम को लेके सारी चीजें बहुत सोचते हैं, उन लोगों के लिए है ये सारी चीजें। उस टाइम पे मैं आके मैं मास्टर डिग्री करूंगा, पीएचडी मास्टर डिग्री करूंगा मैं। उसके बाद मैं पीएचडी करूंगा संस्कृत के अंदर। संस्कृत के अंदर सबसे पहले मैं मास्टर डिग्री करूंगा, उसके बाद उसके ऊपर मैं पीएचडी करूंगा। क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। नॉलेज तुम कहीं से भी तुम ले सकते हो, उसकी कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। तो ये मेरे खुद का प्लानिंग है, राइट। अब मैं दूसरी बात करता हूं। स्कूल, कॉलेज, विद्यालय हो, राइट, वो लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं गुलाम बनने की। कैसे गुलाम बनने की? ऐसे गुलाम बनने की कि पढ़ाई लिखाई के बाद तुम लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी, तुम लोगों का फ्यूचर अच्छा होगा। तो ये स्कूल, विद्यालय हो या कॉलेज हो, चाहे कोई भी ज्ञान देने वाला पूरी दुनिया में कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो लोग आपको सिर्फ गुलाम बनने की एक ट्रेनिंग देते हैं। आप लोग गुलाम तो बन जाते हो उसके अंदर। उसके बाद तुम लोगों ने सुना होगा कि भाई हम तो आईटी में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैकेजेस अच्छे होते हैं, ठीक है। यार तुम लोग खुद ये सोचो, तुम लोग आईटी में जाओगे 40 साल तक, 40 या 45 ईयर्स तक तुमने आईटी में रह के या कोई भी फील्ड में रह के पैसे कमा के तो तुम्हें घर पे ही आना है ना। एंड ऑफ द स्टोरी, पैसे कमा के तुम लोगों को तो घर पे ही आना है, ठीक है। अब जब उस एज में तुम लोगों को डायबिटीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां बॉडी के अंदर आ जाती है 40 ईयर्स की एज के अंदर, ठीक है। आजकल तो 25 ईयर्स के बंदे को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, शुगर का प्रॉब्लम होता है, राइट। तुम लोगों को पता ही है ये सारी बात है, इसमें कोई छुपा नहीं है कुछ से कुछ, ठीक है भाई। जब 40-45 साल की एज में तुमको शुगर हो जाएगा, तुम लोगों को डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या करोगे उस पैसे का? ना तो तुम कुछ खाना खा पाओगे, ना तो तुम कुछ पी सकोगे, तो क्या करोगे उस पैसे का? कहाँ कहाँ क्या क्या होगा उस पैसे का, ठीक है। तो बात रही टेंशन की और डिप्रेशन की। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि पनौड़ी भाई आपको कभी टेंशन डिप्रेशन क्यों नहीं होता? भाई टेंशन डिप्रेशन दुख मेरे मीलों तक मेरे नज़दीक नहीं आता। इसका रीज़न ये है कि अगर तुमने कभी देखा है तुम लोगों ने कि ये चिड़िया, तोता, ये बंदर, उन लोगों को कभी टेंशन होती है, राइट। उन लोगों में तो दिमाग भी नहीं है, उन लोगों में तो दिमाग नहीं है ना। लेकिन भगवान ने एक चीज बनाई, इंसान। इंसान को दी है
सोचने की शक्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें इंसान को भगवान ने दी है। ठीक है भाई, हम सोच सकते हैं, हम सारी चीज़ें सब कुछ कर सकते हैं। तो यार जब वो जो जो सोच नहीं सकते हैं एनिमल्स, अगर वो लोग टेंशन नहीं लेते तो वे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो सोच सकता हूँ। सारी चीज़ें मेरे हाथ में है, क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, तो फिर दुख किस बात का, किस बात का टेंशन, किस बात का डिप्रेशन, बताओ। बहन चोद, ये कार ले लो, वो ले लो, वो ले लो, ये ले लो। भाई कुछ नहीं होता इन सारी चीज़ों से, कुछ भी नहीं होता। आई एम 34 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मैं ठोक के बोलता हूँ, ना तो मुझे कुछ है बॉडी के अंदर। आई एम अ रियली हेल्दी गाय। क्यों? क्योंकि भाई मैं सोचता ही नहीं हूँ, मुझे सोचना ही नहीं है किसी चीज़ों के बारे में। मैं क्यों सोचूं? लोग मुझे बोलते हैं कि अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की। भाई शादी करके दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे की सोच से चलना, दूसरे का कहना मानना, अब मेरी तो कोई ख्वाहिशें नहीं है, आई एम रियली सेटिस्फाइड। लेकिन मेरे साथ जो जुड़ेगा उसकी तो ख्वाहिशें होगी ना। उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, उसको खुश रखने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई किसी को खुशी देने के लिए, किसी की लाइफ अच्छी करने के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए, भाई मैं ये सब क्यों करूं? मैं क्यों करूं? मैनू नहीं करना भाई ये सारी चीजें। जब तुम प्यार की एक्सपेक्टेशन किसी से रखते हो जो सामने वाले के अंदर है ही नहीं, ठीक है, वो तुमसे प्यार की एक्सपेक्टेशन रखता है, तुम उससे प्यार की एक्सपेक्टेशन रखते हो, लेकिन ना तो प्यार उसमें है, ना तो प्यार तुम में है। ठीक, सच्चाई तो यही है ना। आज के जमाने में रिलेशनशिप बनते हैं एक दूसरे की नीड्स के ऊपर, समझते हो? एक दूसरे की नीड्स के ऊपर रिलेशन बनते हैं कि हाँ, ये बंदे में ये सारी चीजें हैं तो वो मेरी नीड्स पूरी कर सकेगा। बंदा जो होता है उसको, हाँ ये लड़की में ये सारी चीज़ है, गुड लुकिंग है, अच्छी जॉब करती है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, ये तुम्हारी नीड्स है। उसकी नीड्स तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी नीड उसके अंदर है। ठीक है, तो उसको तुम प्यार नहीं बोल सकते भाई। उसको तुमने सिर्फ एक दूसरे की नीड्स को तुम लोगों ने सिर्फ एक्सचेंज किया है, समझे? ये दुनिया में प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये फीलिंग्स, लव, ये सब चोंचले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, मेरी खुद की तो ये सोच है कि जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, ठीक है, कैसा भी है, भाई मैं मेरी दुनिया का किंग हूं। ठीक है, मुझे मेरे पार्किंग लॉट में अगर मेरा दोस्त यहाँ पे रॉयल्स रॉयल आकर रखेगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई मैं भी अब भैंचोद रॉयल्स रॉयल आऊँ। मैं ये सोचूंगा, मैं उसको ये पूछूंगा कि बड़ी हाउ कैन यू अफोर्ड रॉयल्स रॉयल, हाउ? ठीक है, मैं ज्वेलर्स फील नहीं करूंगा, मैं उसको पूछूंगा कि भाई ये रॉयल्स रॉयल तू एफोर्ड कैसे कर पाता है, ऐसा तो तूने क्या किया जिंदगी में। ठीक है, तो भाई जिंदगी को यारो बहुत इजी लो, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत ही सच्चाई है ये। मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। तुम लोगों को मेरी कुछ बातें बकचोदिया लगती है, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। अब फोन आ गया भाई, फोन आ गया मुझे, चलो।